जय हिंद। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के जो मैट्रिक का एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन है उसको हम लोग एक नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इसको सिर्फ ऑप्शन बता देंगे, सोल्यूशन करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ऑप्शन इसका सही कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहला है कि रूट अंडर 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा का मान क्या होगा इनमें से। तो इनमें से देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात एवं 1:1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या अगला है कि कॉसेक थीटा कॉस 30 सेक 30 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1। फिर अगली प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 + 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। फिर अगली प्रश्न है, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। अगली है कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या होगा। तो इसका होगा -2 होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगली प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। तो वाई नियामक इसका 0 होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि बिंदु 3, -4 का चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या होगा, चतुर्थ होगा इसका। फिर है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगा। तो ये होगा 5। फिर अगली है प्रश्न कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स, वाई की दूरी क्या होगा। तो इसका दूरी का जो सूत्र होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर अगली प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो सॉल्व करने पर आंसर होगा 9। फिर अगली प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक 2 ही होगा। 156 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का घातांक 2 होगा। फिर अगली प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसका तो होगा ही, ईवी है, लेकिन इसको करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2√3 लिख सकते हैं। अब बट्टा में होगा क्या इसका √3, तो √3 से √3 कट गया था तो 2 हो गया, तो 2 क्या हो गया, अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगली प्रश्न है कि 0.105 का p/2n × 5m के रूप में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इनमें से कौन होगा, ये होगा बी नंबर ऑप्शन होगा 21/2 × 5 फिर अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए 10 है और √100 का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20, यही होगा, परिमेय संख्या यही है। फिर अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये 15/6000, 1600, 19/210, 8/75, 3/88, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगली प्रश्न है, यदि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुने लस बराबर मतलब बटे ए बी, तो देखिए इस होता है मस गुने लस बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से भाग दे दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य है मतलब उसमें भाज्य वाला नहीं होना चाहिए। तो 14, 35, 7 का है, इसमें 13 और 52, 13 चौके 52 हो जाएगा, 21, 84 ये भी हो जाएगा, 21 चौके 84, लेकिन 18, 25 यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या इसमें पूछ रहा है मित्रों, क्या पूछ रहा है, यौगिक संख्या 11, 21, 14, 41 और 31, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 39, 31, 33, 38, तो क्या होगा, इसका 31 हो जाएगा। अभाज्य संख्या जिसमें, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। फिर अगली प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका 45। आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको निकालने की हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगला है प्रश्न कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, 1, 1/3 या 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर अगली प्रश्न है कि यदि पी ई किसी घटना की ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो सही कौन सा होगा, तो इसका होगा 0, छोटा बराबर नहीं है, पी ई के बराबर नहीं है, बराबर बड़ा या बराबर होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा सी आपका। फिर अगली प्रश्न है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो हारने की प्रायिकता होगा आपका 0.6। फिर अगली प्रश्न है, दो सिक्कों के युगपत को उछाल में से एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। 1/2, 1/4, 1 और 3/4, तो इसका होगा 3/4 नहीं आने की प्रायिकता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0.5, 1.5 या 3/4 या 0.008, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.5, इस किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता। फिर अगली प्रश्न है कि
अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती रेखा होती है? दो अपरिमित रूप से अनेक, या एक, या तीन? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगली प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो इसका 4 हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में 2, 6 और 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसके 11 पदों का योगफल होगा 242। आप लोग बना लीजिएगा इसको, बस हम इसका ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3πr² हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए इसका होता है मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा, अब बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एक संख्या दे दिया गया तो 27 गुने 162 अब बटे 54, इसको काटेंगे तो काट पीट के हो जाएगा तुम्हारा 81। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा? तो इस सब में देखिए तो कौन कॉमन आ रहा है? 12 में 3 चौके 12, 15 में 3 5 15, 21 में 37 21, तो सब में 3 आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर अगली प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक में q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, तो इसका होगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसका प्रश्न संख्या फिर अगली है कि यदि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगली प्रश्न है कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय है, इनमें से कोई नहीं है, पूर्णांक संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या, लेकिन इसी में बोला जाता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगली प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। फिर अगली प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? तो बहुपद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/x-1। फिर अगली प्रश्न है 41 नंबर, 37 के बाद 38 ना, 38 नंबर प्रश्न है, यदि px एवं qx और gx में px का घात 7 है एवं gx का घात 3 है तो px/gx का घात क्या होगा? तो इसका घात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगली है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x+2। फिर अगली प्रश्न है, यदि बहुपद में x² प्लस माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान 1 होगा। फिर अगली प्रश्न है कि y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण है x=0। फिर अगली प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न कहता है, यदि 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि दो आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1:9 होगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन होगा 32πr³ 3। फिर अगली प्रश्न है, यदि 6, 8, 9, x और 13 का मान 10 है तो इसका x का मान क्या होगा? तो x का मान 14 होगा, आप लोग बना लीजिएगा। फिर अगली इसका है, अगली प्रश्न है फिर कि 15, 6, 16 इतना का माध्यिका क्या होगा? तो इसका माध्यिका हो जाएगा 16, आप लोग बना लीजिएगा। फिर है कि इतना में बहुलक कौन है? तो जो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक होगा। तो देखिए 25 इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 ही होगा। प्रश्न संख्या 47 है, यदि इतना का परिसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा कौन है? 32 और सबसे छोटा कौन है? 6, तो इसको घटा दीजिए 32 में से 6, तो आंसर हो जाएगा 26। फिर अगली प्रश्न है कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 150 और 130 और 150 का होगा 140। फिर अगली प्रश्न आ रहा है, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 9 होगा। फिर अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है परिसर। प्रश्न संख्या अगला है कि युगपत रैखिक समीकरण का निकाय a1x और b1y में बराबर c1, तो a2x और b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होंगे, इनमें से किसका होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, त्रिभुज ABC में भुजा AB AC क्रमशः D एवं E बिंदु को
बिंदु है। यदि डी ई समानांतर है बी सी तो ए डी बराबर 4, बी एक्स बी बी डी बी बराबर x-4, ए बराबर 8, ई सी बराबर 3x-19। तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका 11। बना के अपना देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी में PQR का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर तो QPR का ऊंचाई क्या होगा? तो इसका ऊंचाई आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या अगला है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो प्रत्येक भुजा होगा इसका 5 सेंटीमीटर के बराबर। फिर प्रश्न संख्या अगली है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और PQR के परिमाप 36 और 24 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो एबी बराबर क्या होगा? तो एबी बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर अगली प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमिति क्या होगा? तो इसका परिमिति हो जाएगा 12√3। अगली प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्यास का अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा? तो कुल परिमिति होगा पाई प्लस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर। फिर अगली प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी परिभित एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r एवं छोटा r है, तो इसका वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके वलय का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सी। फिर अगली प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा का न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या अगला है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिवृद्धियों का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 हो जाएगा। और प्रश्न संख्या अगला है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² 3kx + 4 = 0 के मूल है? तो ये होगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। प्रश्न संख्या अगला है, यदि x - y = 6, x² + y² = 30 तो xy का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा -3। फिर अगली प्रश्न है कि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के मूल होगा तो क्या होगा? तो मूल होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा -6 और +3। फिर अगली प्रश्न है कि द्विघात समीकरण में x² + x + 5 = 0 का मूलों का प्रकृति क्या है? तो अवास्तविक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो समांतर श्रेणी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर प्रश्न संख्या अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर होगा -3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद कौन होगा? तो चौथा पद √12 होगा। और फिर प्रश्न संख्या अगला है, यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा? तो a का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? 4/3। फिर अगली प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो सी होगा n/2 × 2a + n - 1 × d होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली प्रश्न है, यदि बहुपद 6x² - 11x² + 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा? तो ये होगा -1/2। और प्रश्न संख्या अगला है, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 × अल्फा बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? -4 हो जाएगा। अगली प्रश्न है, यदि बहुपद x² p + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा? तो q का मान -1 होगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 होगा? ये होगा x² - 4x + 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगली प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे? तो इसके कोई हल नहीं होंगे। फिर अगली प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण के x + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका के बराबर नहीं इक्वल 0 के बराबर। और प्रश्न संख्या 77 है कि दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा? तो हलों की संख्या 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि y - 4 = 0 का आलेख सरल रेखा होगा तो x अक्ष के समांतर होगा। और प्रश्न संख्या अगला है कि यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 तो क्या? तो डी नंबर ऑप्शन में x = -2 और y = 5 होगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
फिर अगली प्रश्न है कि 100 चक्कर लगाने में एक पहिया का 88 किलोमीटर तय करना पड़ता है, तो पहिया का व्यास क्या होगा? तो पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और प्रश्न संख्या अगला है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। और प्रश्न संख्या फिर अगली आ रहा है कि बताइए यदि साइन थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। और अगली प्रश्न है कि बताइए यदि कॉसेक 32 डिग्री बराबर एक्स तो कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है? तो एक्स ग्रेटर देन वाई है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। फिर अगली प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन उसका थीटा प्लस 1/sin उसका थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। और इसके बाद फिर प्रश्न संख्या अगला है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 48 डिग्री का मान होगा ऑप्शन नंबर सी √1 - पी का। फिर अगली प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो क्या होगा इसका? तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो 12/13 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगा के इसका बना सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या अगली है, 89 नंबर प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर p/q तो p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा p² माइनस क्यू² बटे p² प्लस क्यू²। और प्रश्न संख्या फिर अगली है कि यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि बिंदु 2 माइनस 2 -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड में मध्य बिंदु को निर्देशांक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 0। और प्रश्न संख्या फिर अगली है, प्रश्न संख्या अगला है, किसी त्रिभुज के केंद्र का 3, 0 और उसके दो शीर्ष का 2, 3 एवं 1, -1, -4 हो तो तीसरा शीर्ष क्या है? तो तीसरा शीर्ष 6, 1 होगा। और अगली प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 नहीं, इसका आंसर 3 नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। फिर अगली प्रश्न है, बिंदु -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी क्या होगा? तो बीच की दूरी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4√2। और प्रश्न संख्या फिर अगली है कि यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m/n हो तो अंतर अविभाजित वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु का निर्देशांक होगा ऑप्शन नंबर ए होगा mx1 प्लस nx1 m बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर प्रश्न संख्या अगला है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इस सेशन का मात्र 5-4 प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या अगला ये है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 3:4। फिर अगली प्रश्न है कि एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई का शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, 98 प्रश्न हो गया है, मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 99 ये है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9 हो जाएगा। फिर इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न ये है कि यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का व्यास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। तो मित्रों अगर आपको इस प्रश्न में से देखिए 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न बनाना था, 50 में से देखिए आपका कितना सही हो रहा है और उसे कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन साइंस का विषय है उसका भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने जो मित्रों है जो मैट्रिक का एग्जाम दिया उसके यहाँ भी शेयर कीजिए क्योंकि वही अपना जाँच कर ले। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।